चलिए अब नजर डालते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। पीएम मोदी 28 दिसंबर को करेंगे कानपुर मेट्रो रेल का उद्घाटन। आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में भी लेंगे हिस्सा। कानपुर में 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होगी और मौसम खराब होता देखकर ग्राउंड में बनाया जा रहा है वाटर प्रूफ पंडाल। मैदान में एंट्री के लिए 7 गेट होंगे। लखनऊ में साहिबजादा दिवस मनाएगी योगी सरकार। सीएम आवास पर साहिबजादा दिवस कार्यक्रम का होगा आयोजन और सीएम योगी समेत अन्य गणमान्य मंत्री होंगे शामिल। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रतापगढ़ दौरा। बीजेपी की जनविश्वास यात्रा में होंगे शामिल। कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल दौरा। 11 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। वाराणसी में सपा निकालेगी परिवर्तन साइकिल यात्रा। महिला सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जाएगी। यूपी में पहली बार काशी फिल्म महोत्सव का आगाज। 3 दिवसीय काशी फिल्म महोत्सव में जुटेगी फिल्मी हस्तियां। राजू श्रीवास्तव, अनुपम खेर समेत कई हस्तियां होंगी शामिल। पीएम मोदी ने कोरोना और ओमिक्रॉन संक्रमण को देखते हुए किया ऐलान। 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। अगले साल 3 जनवरी से होगी इसकी शुरुआत। देश में 12 से 18 साल के बच्चों को दी जाएगी कोवैक्सीन। डीसीजीआई ने इमरजेंसी यूज को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में कैप्टन रणजीत सिंह की उस चिट्ठी की भी जिक्र किया जो उन्होंने बच्चों के लिए लिखी थी। साथ ही पीएम ने सीडीएस जनरल विपिन रावत को भी नमन किया। पीएम के बूस्टर डोज के फैसले पर बोले राहुल गांधी। कहा सरकार ने मेरी बात मानकर लिया सही फैसला। राहुल गांधी ने कहा कि ये सही कदम है और देश के जन जन तक वैक्सीन और बूस्टर की सुरक्षा पहुंचनी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार ने ओमिक्रॉन पर लापरवाही बरती है। सरकार ओमिक्रॉन वायरस के खतरे की अनदेखी कर लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रही है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने बच्चों के टीकाकरण, फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन को बूस्टर डोज दिए जाने के फैसले का स्वागत किया है। कासगंज में रैली से गृह मंत्री अमित शाह ने एसपी और बीएसपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को बुआ और बबुला ने लूटा है। अमित शाह ने कहा कि पहले राज्य के अंदर लोगों में पलायन होता था, लेकिन अब यहां से गुंडों का पलायन हो रहा है। पहले राज्य में गुंडों का बोलबाला था। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी 300 से भी ज्यादा सीटों के साथ राज्य में सत्ता में वापसी करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट और डीआरडीओ के लैब का शिलान्यास किया और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद रहे। इस मौके पर डीआरडीओ प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। ब्रह्मोत्सव यूनिट के लिए यूपी सरकार ने 1 रुपए की लीज पर 80 हेक्टेयर से अधिक जमीन उपलब्ध कराई। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम ब्रह्मोस इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि दुनिया का कोई भी देश भारत पर बुरी नजर उठाकर देखने की हिम्मत न कर सके। पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने कहा पड़ोसी देश ने पुलवामा और उरी में आतंकवादी वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद हमने उस देश की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया किया। लखनऊ में राजनाथ सिंह ने कहा कि हम ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं, रक्षा के दूसरे उपकरण भी और हथियार भी बना रहे हैं, तो दुनिया के किसी भी देश पर आक्रमण करने के लिए हम नहीं बना रहे हैं। सीएम योगी ने कहा लखनऊ अब केवल इस बात के लिए नहीं होगा कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, बल्कि लखनऊ अब दुश्मन देश के लिए दहाड़ने की बात भी कर सकता है। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया अतीक अहमद की जमीन पर भूमि पूजन किया और भूमि पूजन कर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का शिलान्यास किया।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों सहित 158 करोड़ लागत की 31 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उत्तराखंड के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। यहां पर पार्टी संगठन की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। जनविश्वास मंच से लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अच्छी सड़कों की देश के विकास के लिए जरूरत बताई। नितिन गडकरी ने कहा कि अमेरिका इसलिए धनी है क्योंकि वहां अच्छी सड़कें हैं और यूपी में फिर से सरकार बनी तो मैं राज्य में अगले 5 साल में 5 लाख करोड़ की सड़कें बनवाऊंगा। कानपुर वाले भाषण पर ओवैसी ने दी सफाई, कहा इंसाफ की जीत होगी, कहना जुर्म नहीं। 45 सेकंड के वीडियो से लगाया जा रहा है झूठा आरोप। आज घोषित होंगे चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के नतीजे। 35 सीटों पर 203 उम्मीदवारों की बढ़ी धड़कन। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द करने पर शिवराज कैबिनेट ने लगाई मुहर, राज्यपाल के पास भेजा प्रस्ताव। महाराष्ट्र शीतकालीन सत्र का चौथा दिन आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चर्चा में हो सकते हैं शामिल। स्पीकर चुनाव पर हो सकती है चर्चा। कानपुर से इत्र कारोबारी पीयूष जैन गिरफ्तार, छापेमारी में अब तक 257 करोड़ कैश और ज्वेलरी बरामद की गई है। कल कोर्ट में किया जा सकता है पेश। कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर मैराथन छापेमारी, पुश्तैनी घर के बेसमेंट से मिले कई दस्तावेज। अपनी मांगों को लेकर सीएम केजरीवाल के घर के बाहर किसानों ने किया प्रदर्शन, बीजेपी ने किया समर्थन। अमृतसर बेअदबी मामले में सूचना देने वाले को 5 लाख का इनाम देने की बात कही गई। एसजीपीसी ने ऐलान किया है। यूपी भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर ईडी का शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई पूछताछ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रधानमंत्री मोदी के फैसले पर खुशी जताई। अशोक गहलोत ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारी मांग को स्वीकार कर प्रधानमंत्री ने बूस्टर डोज और 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन की घोषणा की। स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक करेगा चुनाव आयोग, कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया जा सकता है बड़ा फैसला। तीनों कृषि कानूनों पर कृषि मंत्री का चौंकाने वाला बयान, बोले एक कदम पीछे हटे हैं फिर आगे बढ़ेंगे। हालांकि फिर उन्होंने इस पर सफाई दी कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर लोगों ने पेश किया। कृषि मंत्री तोमर के बयान पर राकेश टिकैत ने दी चेतावनी, बोले फिर शुरू हो सकता है किसान आंदोलन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि बच्चों के वैक्सीन और बूस्टर डोज के फैसले से वो काफी खुश है और अब 15 से 18 साल की आयु के बच्चों को वैक्सीन का जो फैसला है वो कोविड लड़ाई में काफी कामयाब रहेगा। हिंदू बनाम हिंदुत्ववादी पर हरियाणा विधायक असीम गोयल का बड़ा बयान, कहा राहुल गांधी खुद नहीं जानते कि वे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या ईसाई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गोमांस पर बीजेपी को घेरा, बोले सावरकर ने अपने किताब में लिखा गोमांस खाने में नहीं है कोई बुराई। आम आदमी पार्टी ने 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 15 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है। देश में 500 के पार हुए ओमिक्रॉन के आंकड़े, महाराष्ट्र में 31 तो केरल में 19 नए मामले। दिल्ली में कोरोना के आए 290 नए केस, एक की मौत, बढ़ते संक्रमण के चलते सरकार अलर्ट। राजधानी में कोरोना के बढ़ते केस के बीच दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला, रात 11 से सुबह 5 बजे तक लगेगा नाइट कर्फ्यू। मुंबई में कोरोना के 922 नए मामले आए, 2 मरीजों की मौत।
महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन विस्फोट, एक दिन में 31 नए मामले सामने आए और राज्य में 141 हुई संक्रमितों की संख्या। महाराष्ट्र में कोरोना के 1648 नए केस सामने आए, 17 मरीजों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन के 2 मरीज और मिले, सूबे में इस तरह कुल 6 मरीजों की पुष्टि। चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन के 2 नए मामले आए सामने, अब तक कुल 3 संक्रमित। हिमाचल में आया ओमिक्रॉन का पहला मामला, कनाडा से लौटी थी संक्रमित महिला। उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन का तीसरा केस मिला, रायबरेली में अमेरिका से लौटी युवती पॉजिटिव। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 1824 नए मामले सामने आए, इस दौरान 16 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। पटना एम्स में भर्ती 5 कोरोना मरीजों की स्थिति गंभीर, बिहार आकर सर्वे करेगी स्वास्थ्य विभाग की केंद्रीय टीम। बच्चों के वैक्सीनेशन के फैसले पर पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। पुलिस के बारे में कहे आपत्तिजनक बोल पर पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू घिर गए हैं। चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी दिलशेर सिंह चंदेल ने सिद्धू को चुनौती दी है कि वह फोर्स की सुरक्षा छोड़ दें। झांसी में कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन का आयोजन किया। इस मैराथन में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। इस मैराथन में 10,000 से ज्यादा लड़कियां जुटी। इस जमावड़े में कोरोना नियम की धज्जियां उड़ी, ना मास्क और ना सोशल डिस्टेंसिंग। तेलंगाना में सीआरपीएफ के तैनात कांस्टेबल ने चलाई एसआई पर गोली और फिर खुद को भी उड़ाया। वहीं हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब में बम ब्लास्ट और बेअदबी को लेकर कहा कि राजनीतिक पार्टियां ऐसा करके पंजाब के माहौल को खराब करना चाहती हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के विधानसभा चुनाव में नहीं लड़ने पर विरोधी दल के नेता हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि हम उनका स्वागत करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि बच्चे मर रहे हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ शहरों का नाम बदलने में लगे हैं। ओवैसी ने कहा कि अगस्त सितंबर में फिरोजाबाद में वायरल बुखार आया था और इस बुखार से करीब 45 से लेकर 200 मासूम बच्चों की मौत हुई। इन मौत का जिम्मेदार कौन? उत्तराखंड में रविवार एक नए उत्तराखंड का कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस बार जिसमें मुनि की रेती में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। देहरादून में हरक सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और मिलने के बाद हरक सिंह रावत ने मुख्यमंत्री धामी को अपना छोटा भाई बताया और जीत का आशीर्वाद भी दिया। एमसी पार्क के नजदीक जल्द ही एक मल्टीपर्पज बिल्डिंग बनने जा रही है। इसको लेकर हिमाचल वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने जगह का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने पोस्ट ऑफिस के पास फेंका ग्रेनेड, 2 पुलिसकर्मी घायल। बाजपुर में खनन सामग्री से भरे वाहन को लेकर 2 पक्षों में विवाद। दोनों पक्षों में जमकर हुई फायरिंग। घटना की सूचना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने से अब तक का 7 लोगों की मौत, राहत बचाव कार्य जारी। सिक्किम के नाथुला में भारी बर्फबारी के चलते 1027 पर्यटक फंसे। गैंगटॉक लाने में जुटी सेना।
मथुरा में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों में पथराव के बाद चले लाठी डंडे, चाकूबाजी हुई और घटना में एक पक्ष के 3 लोग घायल हुए। झांसी के गरौठा में खाकी हुई दागदार बालाओं के साथ जोर जबरदस्ती का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। कानपुर में पति ने अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या की और मौके से फरार हो गया। मौके पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। झारखंड, राजस्थान, हिमाचल में भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी। हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बदलेगा मौसम। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरोध में के प्रतीक डेस्मंड टुटू का 90 साल की उम्र निधन हुआ। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने जताया शोक। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की वापसी की अटकलों ने बढ़ाया सियासी पारा। इमरान खान के सामने आ सकती है नई चुनौतियां। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दिया एक बड़ा बयान। चीन के खिलाफ पश्चिमी देशों को एकजुट होना पड़ेगा। ब्रिटेन के वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड में सख्त पाबंदियां लागू। कोरोना के विस्फोटक मामलों को देखकर यह फैसला लिया गया। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के महल विंडसर कैसल में सुरक्षा में सेध लगी। हथियार लेकर घुसा 19 साल का एक युवक। इमरान सरकार पर कोरोना संक्रमण में बड़े खर्च घोटाले के आरोप लगे हैं। ऑडिट टीम को कागजात देने का इनसे इनकार किया गया। आईएमएफ ने रिपोर्ट मांगी है। हूथी विद्रोहियों ने एक बार फिर से सऊदी अरब पर हमला किया है। जिजान शहर में दागी मिसाइल, 2 नागरिकों की मौत। ब्रह्मांड के कई रहस्य सुलझाएगा दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस टेलीस्कोप। नासा ने किया लॉन्च। रूसी आर्मडील और बॉर्डर सेना के जमावड़े पर यूक्रेन के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। ओलेस्की डोनिलोव बोले, रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन को बर्बाद करना चाहते हैं। यूक्रेन बॉर्डर से सेना की वापसी से पहले रूस ने जारी किया युद्ध अभ्यास का वीडियो। 1200 से असॉल्ट ट्रूप और 250 से ज्यादा टैंक फायरिंग करते दिखे। इंडिया दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले दिन का खेल खत्म हुआ। भारतीय टीम ने पहले दिन 3 विकेट खोकर करीब 272 रन बनाए। केएल राहुल ने शतक बनाया, नाबाद रहे। पैरालंपिक चैंपियन कृष्णा नागर ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीते 3 स्वर्ण पदक। प्रमोद भगत हुए उलटफेर का शिकार। वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर है। कप्तान रोहित ने पास कर लिया है पहला फिटनेस टेस्ट। विजय हजारे ट्रॉफी में दिनेश कार्तिक ने रचा इतिहास। फाइनल में शतक लगाकर आईपीएल नीलामी के लिए ठोका दावा। 2022 में $100 ट्रिलियन होगी वर्ल्ड इकोनॉमी। फ्रांस को पछाड़ेगा भारत। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने अपने रिपोर्ट में किया दावा। पड़ोसी मुल्क चीन के 5 उत्पादों पर लगेगा डंपिंग रोधी शुल्क। सस्ते आयात से बचाने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। सलमान खान आज मनाएंगे अपना 56वां जन्मदिन। सांप काटने के बाद सामने आई टाइगर की पहली तस्वीर। पनवेल फार्म हाउस पर सलमान खान को सांप ने काटा। 7 घंटे तक हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद आए घर। नरोत्तम मिश्रा की धमकी के बाद सनी लियोनी के गाने में होगा बदलाव। बैकफुट पर सारेगामा। न्यूज इंडिया की खबर का असर। सारेगामा ने मधुबन गाने के बोल और नाम को बदलने का लिया फैसला।